जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। वीडियो जारी करने से पहले सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ है। मैं किसानों, कृषि मजदूरों एवं राज्य कर्मचारियों का जो संयुक्त परिसंघ है, जिसका नाम है नवक्रांति संयुक्त संगठन NSS, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और इसके अतिरिक्त लोक कृष्णायनी देशम अन्नदाता का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। इस हैसियत से चंद सवाल जनमानस पटल पे समाज के चौथा स्तंभ के समक्ष एवं स्थानीय प्रशासन के समक्ष मैं रखना चाहूँगा। संयुक्त जो परिसंघ है, अर्थात नवक्रांति संयुक्त संगठन NSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मान सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति यूनियन के दिशा निर्देश पर फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल के कुछ जनपदों का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत फैजाबाद मंडल का जनपद बाराबंकी के अंतर्गत तहसील नवाबगंज जो है, उसकी 2 ग्राम सभाओं का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सहारा और ग्राम पंचायत दौड़ीहारा। इसी बात जनपद बाराबंकी में ही फतेहपुर तहसील के ग्राम पंचायत कुर्सी, मीरनगर, पड़री आसपास के ग्राम पंचायतों का गांवों का गहन सर्वेक्षण किया गया और जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के ग्राम पंचायत मुसैदाबाद का गहन सर्वेक्षण अध्ययन किया गया। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, घोषणा करती है कि विकास की नींव को मैंने बहुत ही मजबूत कर दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्हों के घेरे में ये सवाल, ये घोषणाएं रही, क्योंकि बाल शिक्षा के नाम पर ग्राम पंचायत दौड़ीहारा में आंगनबाड़ी स्थापित है। वहाँ पर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं, उसका संचालन करता है पूर्णतया मौन रही और उनके ही आंखों के सामने ग्राम पंचायत जो आंगनबाड़ी भूमि थी, उस पे अवैध निर्माण हो गया, घर बना लिया गया, बाउंड्रियां अलग किसी ने खड़ा कर दिया, कोई गाय बैल भैंस बांध रहा है और उस जमीन को बकायदा 2 साल निरंतर परिश्रम के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद उस आंगनबाड़ी केंद्र को मात्र चिन्हित किया गया और जिला प्रोग्राम अधिकारी जनपद बाराबंकी, प्रोग्राम अधिकारी आपके देवा से निरंतर निवेदन किया गया कि जो ग्राम पंचायत दौड़ीहारा का आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसपे अवैध कब्जा है, हम लोगों ने रचनात्मक जन आंदोलन करके उसको मुक्त करा दिया है, उसको आप कम से कम, यहाँ बच्चे हैं, खेलने का स्थान है, पढ़ने का स्थान है, उस जगह को तो कम से कम मुक्त कराएं। लेकिन धृतराष्ट्र बन गए जिला प्रोग्राम अधिकारी महोदय और कुंभकर्ण की नींद में सो गए ब्लॉक प्रशासन के लोग, आंखें बंद कर लिया। इसी ग्राम पंचायत में
जो नवीन परती की भूमि थी 3-4 स्थानों पर, उसको 40 फीट 50 फीट खोद खोद के मिट्टी उसको बिक्री कर दिया गया। और बार बार जिला प्रशासन से कहा गया, राज्य प्रशासन से कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, लेकिन जिला मुख्यालय गन्ना संस्थान में धरने पर भी बैठा गया, लेकिन उसको आश्वासन के अलावा लाल फीतेशाही में कैद कर दिया गया। फतेहपुर तहसील में आ जाइए आप, वहीं नवाबगंज में सैयारा ग्राम सभा है, वहां पर भी देखा चकमार्ग का जो गांव से निकलने के लिए जो चकमार्ग है, राजस्व भूमि है, सुरक्षित भूमि है, उसको जो किसान पथ में जाके जुड़ती है, उस जमीन को अवरुद्ध करके जबरन कब्जा कर लिया गया। और जिला प्रशासन से कहा गया, जिला प्रशासन ने रिकमेंड करके तहसील प्रशासन को दिया, तहसील प्रशासन ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया, लेकिन आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं, उसको लाल फीतेशाही में कैद कर दिया गया। इसी भांति फतेहपुर तहसील में आ जाइए, जनपद बाराबंकी का है, वहां पे कुर्सी जो ग्राम पंचायत है, बड़ी ग्राम पंचायत है, उसकी उपेक्षा देख लीजिए, उसको भी समुचित विकास की नींव मजबूत नहीं की गई। मीरनगर पड़री चले जाइए, वहां पर देख लीजिए। इसके अलावा सबसे दुख का तो विषय है कि तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर के जब ग्राम मुसैदाबाद को देखा गया, निर्धारित किया, तो एक व्यक्ति उस गांव का नागरिक है, धारा 112 के तहत हदबराही पैमाइश के लिए दे दिया। 2 साल पहले माननीय न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी का अंतिम आदेश हो गया कि जाइए हदबराही कर दीजिए, मेड़बंदी कर दीजिए। 3 बार टीम गठित होके गई और पॉलिटिकल दबाव में उसकी हदबराही न करके 3 बार टीम लौट आई। उसके बाद हमारे संगठन के लोग जब जाके जिला मुख्यालय सीतापुर में एडीएम साहब से मिले, उनसे कहे कि देखिए सर, ये अंतिम आदेश 2 साल बाद हो गया, 3 बार टीम गठित हो चुकी। जब उनका दबाव पड़ा, उन्होंने कहा कि न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है, तब जाके तो कम से कम यही 8-10 दिन 15 दिन पहले तब जाके उसकी हदबराही मेड़बंदी करके आए। ये आपका तहसील प्रशासन का रवैया है, आपके महमूदाबाद मुसैदाबाद का। ब्लॉक प्रशासन की यही व्यवस्था है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह दादा ने, जो नौक्रांत संयुक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशन पे हम लोगों ने तय कर लिया है कि जनपद बाराबंकी का दोनों तहसील अर्थात फतेहपुर और नवाबगंज तहसील और जनपद सीतापुर की जो आपके महमूदाबाद तहसील है, इस तहसील को उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो शासकीय आदेश को लाल फीतेशाही में कैद कर देते हैं, और शासकीय कार्यों में जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी सामाजिक संगठन का हो, अगर राज्य कर्मचारी राजनीतिक दबाव में त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक की अवहेलना करेंगे, राजस्व आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तीनों तहसील में, तो हम कतई किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करें। ऐसी स्थिति में नौक्रांत संयुक्त संगठन का जो 18 संगठन है, ये सारे किसान संगठन के लोग, राज्य कर्मचारियों को संगठन जो है, हम निवेदन करने नहीं जाएंगे। हम सीधे सीधे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को तीनों तहसील में कदाप नहीं रहने देंगे। अगर सरकार उनको तनख्वाह देती है, उनको विकास के लिए देती है, जन पीड़ा सुनने के लिए,
और ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि कौन सुनेगा पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये सवाल हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं। आपके जो शासकीय योजनाएं हैं, जो भारतीय संविधान की धाराएं हैं, इसको आपको अक्षरता परिपालन करना होगा। इसलिए 3 तहसील में जो भी नुमाइंदे हैं, कार्य शासकीय कर्मचारी हैं, उनको आगाह कर देना चाहता हूं। उन सामाजिक संगठनों को भी आगाह कर देना चाहता हूं जो शासकीय कार्य में अवरुद्ध उत्पन्न करके शासकीय आदेश को मुसैदाबाद की तरह लाल फीतेशाही में कैद कराना चाहते हैं। हम संकल्प सहित कहते हैं कि मैं दादा मान सिंह, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त नवक्रांति संयुक्त संगठन के, उनके नेतृत्व में रवैया अगर नहीं सुधरता है तो हम 20 अगस्त के बाद हम एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और ऐसा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तीनों तहसील को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे कि जहां पर अपराध ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, आश्वासनों का सिलसिला ना हो, अग्रसारण ना हो। इन सारे सवालों को लेके एक बार मैं पुनः जनमानस से मैं आह्वान करता हूं कि सहयोग करें। सामाजिक संगठनों से रचनात्मक सहयोग के लिए निवेदन करता हूं, और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, उनसे भी निवेदन करता हूं। और साथ में एक निवेदन और करता हूं, जो लोकसभा में नारी आरक्षण की जो बात करते हैं, अरे सबसे पहले नारी आरक्षण क्या दोगे? जो स्त्री पंचायत विधेयक में नारी आरक्षण देके जनप्रतिनिधि बना दिया है, उसके रक्त संबंधी जो उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, इस सवाल पर तो आप बात नहीं करना। जो उनके तो अधिकार दिलाना नहीं चाहते नारियों को, आप नारी आरक्षण की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी व्याख्यान पर। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इतना कहता हूं कि आइए मिलकर संकल्प करें, अब इंकलाब का नारा हो और भारत माता के चरणों में अर्पण जीवन सारा हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और सभी साथियों को मेरा लाल सलाम।